साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 संसाधन के सभी प्रश्न उत्तरों को। यह प्रश्न न सिर्फ आपको कक्षा 8 बल्कि आगामी NMMSS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसे हम राष्ट्रीय आय संवेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, के अलावा पुलिस बल, रेलवे, SSC एवं सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। हम लोग चलें पहले प्रश्न की ओर। संसाधन क्या है? उत्तर: मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन हैं। मानवीय आवश्यकता को जो भी जीव जंतु, वस्तु और पदार्थ पूरी करते हैं वे सभी संसाधन हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। उत्तर: सूरज, चंद्रमा, तारा, पर्वत, पठार, मैदान, जल, पेड़ पौधा, नदी, झील, सागर। खनिज संसाधन के अंतर्गत जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अवरक, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। इसके अलावा वन, पवन, छोटे बड़े जीव इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। उत्तर: मकान, हवाई अड्डा, रेल, सड़क, सरकारी भवन, तालाब, कपड़ा, पुस्तक इत्यादि। प्रश्न संख्या 4 है, जैव संसाधन का उदाहरण है। पेड़ पौधा, जीव जंतु, वन, मनुष्य इत्यादि। प्रश्न संख्या 5 है, अजैव संसाधन का उदाहरण है। खनिज, चट्टान, भूमि, मिट्टी, नदी, तालाब इत्यादि। प्रश्न संख्या 6 है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। उत्तर: सूरज की किरणें, चंद्रमा का प्रकाश, हवा इत्यादि। इन सभी संसाधनों की पूर्ति लगातार होती रहती है, इसलिए इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, चांदी इत्यादि। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है? समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है, तकनीक, आवश्यकता और ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय संसाधन का उदाहरण है। उत्तर है, कोडरमा में पाए जाने वाले अभ्रक, छोटा नागपुर में कोयला, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम इत्यादि। प्रश्न संख्या 11 है, राष्ट्रीय संपत्ति क्या है? समुद्र तट से दूर 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। इस प्रकार से संसाधन का संरक्षण किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अब जैसे कोयला का भंडार समाप्त हो जाएगा तो तुरंत कोयला की पूर्ति नहीं हो सकती है। तांबा का भंडार समाप्त हो जाएगा तो उसकी भी तुरंत पूर्ति नहीं हो सकती है। ये सभी संसाधन अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्र नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? सभी निर्जीव वस्तुओं को अजैव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? सभी सजीव वस्तुओं को जैव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक संसाधन से आप क्या समझते हैं? वास्तविक संसाधन उन संसाधन को कहा जाता है जिसकी कुल मात्रा ज्ञात होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे राजस्थान का तांबा भंडार है, झारखंड का अब्रक का भंडार है और मध्य प्रदेश में मैग्नीज का भंडार है। ये सभी वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। संभाव्य संसाधन से आप क्या समझते हैं? संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है, संभाव्य संसाधन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे केरल में थोरियम के भंडार मिलने की संभावना है, संभावना व्यक्त की जा रही है। लद्दाख में यूरेनियम के भंडार मिलने की संभावना है। ये सभी संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। इस प्रकार से बच्चों यह कुल 20 प्रश्नों का संकलन है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।